आत्मविश्वास का मनोविज्ञान क्या है? हमारे जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? हमारा खोया आत्मविश्वास फिर से कैसे हासिल करें? हमारे अंदर आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं? इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं आज के इस वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुंचे। तो बिना वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सफलता के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो जवाब होगा आत्मविश्वास। अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर नथानियल जिंसर ने अपनी पुस्तक द कॉन्फिडेंट माइंड में लिखा है कि कोई व्यक्ति अपने करियर, रिश्ते और जीवन में कैसा प्रदर्शन करता है, यह सबसे अधिक उसके आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। इसके अलावा हमारे आत्मविश्वास का स्तर यह भी निर्धारित करता है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे और उन्हें हम पर कितना भरोसा होगा। किसी भी प्रकार की सफलता के लिए आत्मविश्वास का होना बेहद जरूरी है। आखिर आत्मविश्वास क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार आत्मविश्वास स्वयं के बारे में एक सच्चा और मजबूत विश्वास है। जीवन हमारे सामने जो कुछ भी लाएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसे हमें संभाल लेंगे। यह विचार आत्मविश्वास दर्शाता है। दूसरी ओर भविष्य के बारे में चिंता करना आत्मविश्वास की कमी का संकेत हो सकता है। दूसरों से अपनी तुलना करने से आत्मविश्वास कम होता है। अपनी तुलना खुद से करें, ना कि दूसरों से। डॉक्टर नथानियल जिंसर ने अपनी किताब में लिखा है कि दूसरों से अपनी तुलना करना आत्मविश्वास को कमजोर करता है। हालांकि तुलना करना मानव स्वभाव है, इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ मामलों में लोग सोशल मीडिया या अपने आसपास किसी को देखकर हाइपोथायरासिटिज्म के पीड़ित हो जाते हैं और उनका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए खुद की तुलना खुद से करना मददगार हो सकता है। दुनिया भर में लोग कैसे हैं और क्या कर रहे हैं, इस वजह से खुद को नीची दृष्टि से देखने के बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि हम कल कहाँ थे और आज कहाँ हैं। कल और आज के बीच हमने अपने अंदर कुछ सकारात्मक बदलाव किए हैं या नहीं। सोचिए कि हमने जो लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किए थे उन्हें हम किस हद तक हासिल कर पाए हैं। नकारात्मक लोग और माहौल से दूर रहे, ये आत्मविश्वास के दुश्मन होते हैं। अगर आप खुद को किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रखना चाहते हैं और अपना आत्मविश्वास बरकरार रखना चाहते हैं, तो आपको नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रहना होगा। वेलनेस कोच स्टेफनी वॉकर ने अपनी किताब रिवैम्प योर हेल्थ, गेन स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस में लिखा है कि जो व्यक्ति नकारात्मक लोगों और नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है, वह धीरे धीरे आत्मविश्वास को खो देता है। वह अपने बारे में नकारात्मक सोचने लगता है। लोगों की नकारात्मक सोच समय के साथ उनकी अपनी सोच बन जाती है। आत्मविश्वास के लिए पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करना जरूरी है। अक्सर लोगों में आत्मविश्वास की कमी तभी होती है जब वे पहले किसी काम में असफल हो चुके होते हैं और उन्हें डर होता है कि वे दोबारा अपने प्रयासों में असफल हो जाएंगे। पुरानी चीजें लोगों को नई शुरुआत करने से रोकती हैं और उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें असफलता की कड़वी यादों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करनी होगी। असफलता से सीखते हुए हमें ऐसी मानसिकता विकसित करनी होगी ताकि हम पिछली बार जैसी गलती न करें। आखिर आत्मविश्वास इतना महत्वपूर्ण क्यों है और अगर कोई व्यक्ति आत्मविश्वासी है तो इसका उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? डॉक्टर नथानियल जिंसर कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा है तो उसके जीवन में 4 बड़े सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। पहला, बेहतर प्रदर्शन। अगर कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा है तो इसका सीधा असर उसके प्रदर्शन पर पड़ता है, चाहे पढ़ाई हो या करियर या कोई अन्य क्षेत्र। आत्मविश्वास के कारण ही किसी की उत्पादकता दूसरों से अधिक होती है। दूसरा, स्वस्थ संबंध। यदि पर्याप्त आत्मविश्वास है तो करियर और व्यक्तिगत भलाई के अलावा व्यक्ति रिश्तों के मामले में भी बेहतर स्थिति में है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति अपने साथी और उसकी भावनाओं को समझने और उनसे निपटने की बेहतर स्थिति में होता है। तीसरा, नए कार्य करने का उत्साह। जिसमें आत्मविश्वास होता है वह व्यक्ति खुद को सभी जगहों पर उपलब्ध रखने में सक्षम होता है। वह आगे बढ़ने में, जिम्मेदारियां स्वीकार करने में और कुछ नया करने के इच्छुक होते हैं। इससे उन्हें करियर में अधिक अवसर मिलते हैं। कुछ लोग आत्मविश्वास की कमी के कारण सही अवसर का इंतजार करते हैं। चौथा, विश्वसनीयता। अच्छे सामाजिक संबंध, सामाजिक स्वीकार्यता और विश्वसनीयता के लिए आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक अलग अलग मौकों पर आत्मविश्वास दिखाता है तो घर, दफ्तर, समाज और रिश्तों में उसके बारे में यह भावना पैदा हो जाती है
कि यह व्यक्ति काम कर सकता है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। सरल भाषा में समझे तो आत्मविश्वास या स्वयं पर विश्वास है। खुद दुनिया में साबित करने और सफल होने से पहले खुद को अपनी नजरों में सही साबित करें। ये करना जरूरी है। बिना आत्मविश्वास के यह संभव नहीं है। धन्यवाद।